जय आदिवासी दोस्तों, जय जौहर। दोस्तों, हमारे साथ जो ये ऐसी घटनाएं हो रही है, जो हमारे बेरोजगार युवा भोपाल में इतनी अपने पीठों के ऊपर इतनी लाठियां खा रहे हैं, मैं उस एमसी सरकार से कहना चाहता हूं कि तुम किसके बलबूते पर यहाँ पर बैठे हो, किसके बलबूते पर बैठे हो, इसका जवाब चाहिए हमको। तुम्हारी सीट छीनने नहीं गए थे हमारे भाई बंधु, वो अपने हक अदा करने गए थे, अपनी हक मांगने गए थे। वो तुम्हारी सीट नहीं छीन रहे थे, वो आतंकवादी नहीं थे जो जिनको इतनी लाठियां बरसाई गई उनके। ये भोपाल के पुलिसकर्मी, ये अरे इन लोगों ने तो हमारे तिरंगे तक की इज्जत नहीं की। तिरंगे के ऊपर पैर रख रख कर हमारे भाइयों को मार रहे हैं। क्या 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 इज्जत करते हैं ये देश की, क्या सेवा करते हैं। इसी को बोलते हैं देश की सेवा करना। तिरंगे का तो लिहाज करते, तिरंगे का। इस तिरंगे के बदले हमारे देश के कई लोग शहीद हो गए, अपनी जान दे दी, और इन कुत्तों को इतना भी नहीं लिहाज रहा। इस भोपाल के पुलिसकर्मी को मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम किसी काम के नहीं हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो कुत्तों, डूब मरो, डूब मरो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। जिस तिरंगे के बदले हमारे देश के कई जवानों ने जान दे दी, कई लोगों ने, उस तिरंगे का भी लिहाज नहीं किया आपने। जितने भी ये आंदोलन में गए थे ना हमारे भाई बंधु, ये अगर आपको एक ही एक गुस्सा मारते ना तो आप लोग मर जाते, लेकिन उन्होंने इज्जत की, वर्दी की, देश की, इसलिए उन्होंने हाथ नहीं उठाया। अगर हाथ उठा लेता तो क्या होता? जरा सोच के देखिए, सोचना चाहिए हर इंसान को इसके बारे में। क्या वो लोग हाथ उठाने के काबिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने इज्जत की इज्जत। दोस्तों, शहीद भगत सिंह ने कहा था कि अगर कोई सरकार हमारे अधिकारों से, हमारे बुनियादी अधिकारों से हमें वंचित करती है तो ये हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इस सरकार को ही बदल दें या इसे समाप्त कर दें। ये वक्त आ गया है हमें इसे समाप्त करने का, इसे बदलने का। दोस्तों, ये अपने सीने में जो आग है इसे आखिर तक बनाए रखना। इन लोगों के वोटों से मत बिकना। दोस्तों, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मत बिको वोटों से। अधिकार रखो, अपना अधिकार। हमारे कई पढ़े लिखे नौजवान हैं जो इतने पढ़ने के बावजूद भी घर आकर खेती कर रहे हैं, अपने रूम पर रहते हैं। रूम पे खाने के लिए दाल रोटी नहीं मिलती है, कभी कभी तेल नहीं मिलता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम इन लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं। ये भीख मांग रहे हैं इन लोगों के आगे कि नौकरी दे दो। ये कौन सी बात हो गई? दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमें बदलने का, हमें लड़ने का, इन कुत्तों को बताने का। अब आए ये हमारे पास वोट मांगने। ये शिवराज मामा ना, इसको तो मैं, ये मरेगा, भांजों के हाथ से ही मरेंगे। जितने भी ये मामा है ना वो भांजों के हाथ से ही मरे हैं। कंस मामा मरेगा, ये अब मरेगा। गया तू गया, भांजों और भांजियों के नाम भूल जाना। हाँ, बता देता हूँ मैं। आग लगी है सीने में, आग। अभी भी उस आंदोलन को याद करता हूँ ना, आंखों से आंसू आता है, आंसू। खून अंदर ही अंदर, दिल तड़प रहा है, रो रहा है कि अगर मैं उस जगह पर हम होते तो सालों को चबक के एक घुट खून तो जरूर पी जाता। दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमें लड़ने का, हमारा हक मांगने का। आज मैं खुद कॉलेज करके, बैचलर कंप्लीट करके खेत में काम कर रहा हूँ। कारण यही है, हमारे कई भाई बंधु हैं जो 8-8, 9-9 साल से अभी तक तैयारी कर रहे हैं। उन्हें हम लोग देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हमें, मतलब उनसे कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा। और दोस्तों, इसमें जितने भी थे ना वो किसान के बेटे थे, मार खाने वाले। हाँ, उनको ही पता होगा कि उन्होंने कैसे मेहनत करके कैसे पढ़ाई की। मेरे पुलिसकर्मियों, भाइयों और सभी से यही गुजारिश है कि इस देश के नेताओं के गुलाम मत बनो, इनके गुलाम मत बनो। तुम लोगों ने कसम खाई है कि जनता की सेवा करेंगे। क्या इन नेताओं की गुलामी के लिए आप लोगों ने वर्दी पहनी है?
भांजे कहाँ गए? तेरे भांजिया भांजे कहाँ गए? भांजे भांजो मतलब क्या होता है आपको पता है? भांजियो भांजो का, हमारे लोग भांजी और भांजो का पैर धोकर पीते हैं, पैर धोकर। वो होते भांजे और भांजियाँ, और आप उनके पीठों के ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हो, उनको गिरफ्तार कर रहे हो। वो अपने हक का अदा कर रहे हैं, हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं। दोस्तों हमें जागरूक हो जाना चाहिए। कंस मामा कभी गाँव में तो आकर देखो, आपके चिचड़े चिचड़े उड़ा देंगे, चिचड़े चिचड़े। गाँव में आकर देखो कभी, गाँव में वोट मांगने। अबे भीख मंगो, भीख मंगो, भीख मांगने आओ अभी गाँवों में। बताते हैं हम लोग क्या होता है आम जनता की पावर। युवा है, युवा को भड़काया है आपने, युवा को। युवा एक देश का भविष्य होता है, और आपने उसी को नहीं देखा, आपने उसी की इज्जत नहीं की। लोग कहते हैं अगर युवा आगे बढ़े तो देश को सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसे जो एमसी लोग हैं ना, यही नहीं आगे बढ़ने देते हैं। यही तो है वो लोग जो हमारे देश को बेच के खा रहे हैं, निगल रहे हैं जहरीले सांप। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करो, उन लोगों को बताओ कि हर एक इंसान उनके औकात बता रहा है। ये वीडियो आगे से आगे शेयर करो और बताओ, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे सीने में आग लगी है, आग, ये आग बुझनी नहीं चाहिए। उन एमसी लोगों तक जरूर पहुंचाओ, उन पुलिस कर्मियों तक जरूर पहुंचाओ। कहा जबकि कोई भी पुलिस अब लाठी उठाने से पहले एक बार जरूर सोचे।